सबको सादर नमस्ते जी। हमारा गुरु शिष्य का संवाद चल रहा था, जिसमें हमने जाना क्रिया योग क्या, क्यों, कैसे, कि क्लेशों को तन्नु करने के लिए और समाधि की प्राप्ति के लिए ये क्रिया योग का अनुष्ठान करना चाहिए। तो वे क्लेश कौन कौन से हैं वो भी हमने जाना, और फिर क्लेश को तत्वज्ञान से, ध्यान से एकदम सूक्ष्म करें, यह भी हमने जाना। अब आगे गुरु शिष्य संवाद में शिष्यगण पूछते हैं गुरु जी से कि गुरु जी, ये 5 क्लेश होते हैं, इनको तनु करना पड़ता है, सूक्ष्म करना पड़ता है, तो ये अगर क्लेश रहेंगे तो हमें क्या समस्या आएगी कि क्यों हम क्लेश को तनु करें, क्यों इतना हम क्रिया योग करें। ठीक है, क्लेश बने रहे कोई बात नहीं। तो गुरु जी को शिष्यगण पूछते हैं कि क्लेश के बने रहने पर क्या हानि होती है। गुरु जी ने कहा कि क्लेशों के रहने पर यह हानि होती है कि हमें कर्मों का फल भोगने के लिए नया जन्म लेना पड़ता है, और वो जो कर्मों का फल हमें इस जन्म में भी भोगना पड़ता है और अगले जन्म में वहां भी भोगना पड़ता है। तो शिष्यों ने कहा गुरु जी को इसका सूत्र तो बताइए। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, सुनो, सूत्र सुनिए। तो गुरु जी ने कहा ये योग दर्शन के साधन पाद में सूत्र नंबर 12वां है। कितना है? 12वां। तो सूत्र क्या है, आप भी बोलिए। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। गुरु जी ने कहा देखो, जिस कर्म समुदाय के अविद्यादि क्लेश कारण होते हैं वह कर्म समुदाय, माने वे कर्मों के समूह बनते हैं, तो वह कर्म समुदाय माने कर्मों का समूह वर्तमान में और भावी जन्म में फल को देने वाला होता है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, फल जरूर मिलता है। अगर अविद्यादि क्लेश हैं तो कौन कौन से क्लेश हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अगर इन 5 क्लेशों से युक्त होकर कोई कर्म करेंगे और जिन कर्मों के मूल में ये क्लेश रहेंगे तो वे कर्म जरूर आपको फल देंगे। और वो फल इस जन्म में मिल सकता है और इसके बाद के जन्म में, आगे भी कई जन्मों में वो कर्म फल मिल सकता है, वो परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार। तो कैसे कर्म से कैसे फल मिलता है, तो इसका उत्तर दिया इसके भाष्य में कि देखो, कर्म 2 प्रकार के होते हैं वर्तमान सूत्र के अनुसार में। वैसे तो कर्म 4 प्रकार के होते हैं और 4थे पाद में आता है, लेकिन यहां पर 2 प्रकार के कर्मों की चर्चा है, पुण्य कर्म और पाप कर्म। ठीक है, आगे एक आता है मिश्रित भी आता है और एक आता है निष्काम कर्म। तो इस प्रकार 4 कर्म हो जाते हैं, 4 प्रकार के, लेकिन यहां पर केवल पाप और पुण्य की चर्चा है। तो जो पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, दोनों ही कर्म देखिए, पुण्य पाप कर्माशय जो है ना जी, वह काम, क्रोध, लोभ, मोह से उत्पन्न होता है। माने व्यक्ति इन चारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह से पाप भी कर लेता है और पुण्य भी कर सकता है, दोनों बातें हैं। ठीक है, अगर वो पाप करेगा, ठीक है, और वो पुण्य करेगा, दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो पाप और पुण्य में क्या अंतर है देखिए। अगर वह इस प्रकार से पाप पुण्य कर्म करेगा, कर्माशय ऐसा बनाएगा और जिसमें क्लेश रहते हों, तो इस जन्म में और इसके बाद के जन्म में या आगे कई जन्मों तक उसका फल मिल सकता है। लेकिन अब चर्चा करते हैं पहले वर्तमान जन्म की बात। तो पुण्य कर्म पर चलते हैं कि देखो, जो अत्यधिक तीव्र संवेग से मंत्र जप किया जाए, तप किया जाए, ध्यान किया जाए, समाधि की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग का अनुष्ठान किया जाए,
ठीक है, बहुत अधिक परमात्मा का ध्यान किया जाए, जप किया जाए, भजन किया जाए और गुरु आचार्यों की सेवा की जाए श्रद्धापूर्वक, दिन रात भी कई लोग लगे होते हैं। हमारे थे स्वामी सत्यपति जी, उनके गुरु जी थे स्वामी ब्रह्म मुनि जी, उनकी बहुत सेवा की स्वामी सत्यपति जी ने, और अध्ययन काल में उन्होंने बहुत श्रम किया, बहुत तप किया। तो इसमें बता रहा है कि जो अत्यधिक श्रद्धा से और पुरुषार्थ से पुण्य कार्य करता है, जो अभ्यास करता है, तो उसको इसी जन्म में शीघ्र ही उसका फल मिल जाता है। सद्य एवं परिपच्यते पुण्य कर्माशय कहा, वो पुण्य कर्माशय इकट्ठा हुआ ना, इसी जन्म में मिल जाता है। नहीं तो कहाँ स्वामी सत्यपति जी भेड़ बकरी चराने वाले, ठीक है, एकदम गरीब परिवार से, लेकिन पुरुषार्थ क्या, उन्होंने गुरुकुल आए, सेवा की गुरु जी की, अध्ययन किया, बहुत तप किया, योगाभ्यास बहुत अधिक किया और समाधि न लगा ली, बताओ। और कहाँ एकदम शूद्र परिवार से कहाँ उच्च कोटि के योगी बन गए। ये है, इस प्रकार से कर्मफल मिलता है, ठीक है ना जी। तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है, ये पुण्य कर्माशय का संचय हुआ है। तो अत्यधिक अगर आप मंत्र जप करेंगे, स्वामी जी बोलते थे उस समय में, वो दिन भर परमात्मा 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 यही जप करते थे दिन भर, ठीक है जी। आंख बंद करके चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनका जप चलता था परमात्मा का। तो उनको शीघ्र फल मिल गया, समाधि मिल गई उनको। तो इस प्रकार से पुण्य कर्माशय शीघ्र फल देता है। ऐसे ही जो पाप कर्माशय है, वो भी अगर अति तीव्रता से भयंकर पाप किया जाए तो उसका फल भी शीघ्र ही मिल जाता है, इसी जन्म में मिल जाता है। जैसे कि कोई उच्च कोटि का साधु सन्यासी है, विद्वान है, या कोई बहुत अधिक भयभीत है, डरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को जो सताता है, जो पापी व्यक्ति संत महात्मा का अपकार करता है, उनकी हानि करता है, ठगता है संत महात्माओं को, दुख देता है। जैसे एक समय कांग्रेस सरकार ने ये बाबा रामदेव पर कितना जुल्म ढाए थे, जुल्म बोलते हैं भाई, मैंने अति उनको तंग किया था, तंग किया। तो ऐसे साधु सन्यासी महात्मा पर जो अति अत्याचार करता है, उसका फल शीघ्र मिलता है। तो उनकी सरकार चली गई उसके बाद में। ऐसे ही और भी कई नेताओं ने, गौ हत्या का बहुत जोर था उस समय, आजकल भी है वैसे तो, लेकिन उसमें क्या गया आंदोलन गौ हत्या रोकने के लिए। तो गौ हत्या रोकने के लिए जो साधु सन्यासी लोग किए थे आंदोलन, उनको ही मरवा दिया गया उसमें सरकार के द्वारा। एक करपात्री महाराज जी, उन्होंने श्राप दिया कि गोपाष्टमी के दिन उन्होंने ये किया था, मतलब तो कहा आज के दिन ही तुम्हारे वंश का उच्छेद होगा। ये इंदिरा गांधी को श्राप दिया था उन्होंने, और राजीव गांधी और जितने हैं वो खुद भी गोपाष्टमी को ही उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये जो अतिशय पाप करता है ना जी, उसका फल इसी जन्म में मिल जाता है। और कुछ पाप ऐसे होते हैं वो अतिशय नारकीय पाप होते हैं, उनका फल इस जन्म में मिल भी नहीं सकता। क्या करेंगे, कोई इतना जघन्य पाप कर दिया है, उसका फल बरगद में जाना पड़ेगा, पीपल पेड़ बनना पड़ेगा, बरगद पेड़ में जाएगा, पीपल पेड़ में जाएगा उसकी आत्मा। तो अब वो उसको इस जन्म में कैसे उसका दंड मिले। जैसे एक बार वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया गया था, पता है आपको, अमेरिका में बहुमंजिला भवन था, कितने लोग मारे गए, हजारों लोग मारे गए। अब ऐसा जघन्य पाप का इस जन्म में फल भी नहीं मिल सकता है, एक जन्म में इसका फल मिलेगा भी नहीं, कई जन्मों तक उसका फल भोगना पड़ेगा, और पीपल बरगद पेड़ पता नहीं चलेगा बनना पड़ेगा वो। तो ऐसे कोई जो अति भयंकर पाप होते हैं, उसका फल फिर इस जन्म में नहीं मिल सकता है। इसी प्रकार से जो अतिशय ध्यान लगाता है और समाधि लगाता है, उसका फल भी यह जन्म नहीं मिल सकता है, उसका फल तो मोक्ष मिलेगा, उसका फल मोक्ष है, वो भी यहाँ पर संभव नहीं है, वो मोक्ष जाने पर उसका फल मिलता है। तो कुछ फल ऐसे होते हैं कि इसी जन्म में उसका फल मिल जाता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं कई जन्मों तक मिलते रहते हैं और मोक्ष भी मिल जाता है। तो अगर पाप कर्म करेंगे तो भयंकर दंड मिलता है, दुख मिलता है, और पुण्य करते हैं तो उसका अति उत्तम सुख मिलता है। और इसमें आता है, दृष्टांत आता है, एक था नहुस, देवताओं का राजा, और इंद्र जो होता है
तो नहुस और इंद्र, ये दो इनमें नाम आया है। तो वो नहुस था, देवताओं का राजा था, मतलब वो उच्च कोटि से, उच्च पद से नीचे गिराया और सामान्य एकदम निम्न योनि में आ गया वो, या बहुत भयंकर दुख वाले स्थिति में आ गया। क्यों? पाप कर्माशय है, इसी जन्म में उसको फल मिल गया। ऐसे एक था नंदीश्वर कुमार, वो सामान्य मनुष्य था लेकिन वो देवत्व को प्राप्त हो गया। वो ये व्यास भाष्य में आता है। तो नंदीश्वर कुमार मनुष्य परिणामम धृत्वा देवत्व ने प्रणीत, मनुष्य से एकदम देवत्व को प्राप्त हो गया। और जो वो था नहुस, वो देवत्व से नीचे गिर गया। तो ऐसा भी होता है, ठीक है जी। तो स्वामी दयानंद भी ऐसे थे, सामान्य थे, पहले तो सामान्य परिवार थे ना जी, ब्राह्मण परिवार, सामान्य थे, ऋषि बन गए, वो महर्षि बन गए। और दूसरा उल्टा चलो तो रावण बहुत बड़ा विद्वान था और उल्टे कर्म से राक्षस बन गया, देखो मृत्यु हो गई, वध हो गया उसका। तो ऐसे एक ही जन्म में फल मिल जाता है, बाकी तो और कर्म फल मिलते रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसी जन्म का फल इसी जन्म में भी मिल सकता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि सारे कर्म फल का यही जन्म में हम उसका भोग कर लेंगे, आवश्यक नहीं है। कई जन्म तक उसका फल मिलता है। अगर पाप किए हैं तो पाप का फल भी ऐसा ही है, और पुण्य किए तो उसका भी फल ऐसा ही है, और समाधि लगा दिए तो मोक्ष भी ऐसा ही है, मरने बाद मोक्ष मिलता है फिर। तो ये सारा निकला कि अगर क्लेश अगर है ना, तो ये जन्म और मरण का बंधन में आपको आना होगा, इसके बंधन में। अगर क्लेश नहीं रहा तो मोक्ष में जाना होगा, दोनों बातें हैं। अगर क्लेश खत्म कर दिए तब तो मोक्ष में आपको गति मिलेगी। अगर क्लेश है, अविद्यादि क्लेश हैं, तो इस जन्म में और पुनर्जन्म में जब तक उसका सुख अथवा दुख न मिले तब तक आपको फल भोगना ही पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा वो। तो ये इसलिए अविद्यादि क्लेश को हटाओ। गुरु जी ने कहा ये अविद्या क्लेश भयंकर है, जब तक ये रहेगा, ये 5 क्लेश रहेंगे, बार बार जन्म मरण लगा रहेगा, ये हानि होगी। अविद्यादि क्लेश रहने पर क्या हानि होगी? क्या कहा गुरु जी ने कि बार बार जन्म मरण चक्कर लगता ही रहेगा, वो संसार में बार बार आएंगे, दुख भोगते रहेंगे। और क्लेश हटा दिए तो फिर मोक्ष में जाएंगे। तो इस जन्म में और इसके बाद के जन्म में और कई जन्म में भी आपको फल मिल सकता है अगर क्लेश रहे तो। इसलिए क्लेश को हटाना आवश्यक है, ये गुरु जी ने शिष्यों को समझा दिया। ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्कार।